अब्बू, अब्बू सब खैर है ना? हाँ हाँ बेटा, इधर हूँ मैं। अब्बू क्या हुआ है? आपने अचानक से मुझे बुलाया है। सब ठीक है? तबीयत ठीक है? आपने कभी मुझे ऐसे फोन नहीं किया। हाँ मेरा बेटा सब ठीक है, मैं 1 मिनट आया। मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ, कोई काम है? नहीं नहीं, तुम बैठो। क्या बात है अब्बू, क्या मसला है? बेटा ये इस घर की रजिस्ट्री है। मैंने ये फैसला किया है कि इस घर को बेच के तुम तीनों बहन भाइयों में जायदाद बराबर तकसीम कर दो। मेरी अब ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। अब्बू सही सुना था कि बुढ़ापे में ना इंसान बच्चा बन जाता है, मगर उसकी सोच भी बच्ची हो जाती है। आज मुझे पता चला। इतना बड़ा फैसला आप अपनी ज़िंदगी में लेकर अपना बुढ़ापा क्यों रोलना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। आपको पता है कि ये जायदाद जब आपके बेटों के नाम, आपके बच्चों के नाम हो जाएगी तो वो आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेंगे। आप ये क्यों उन्हें दे रहे हैं? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो आज ही अपने बेटों को आजमा कर देख लें। वो आपके बुढ़ापे को रोल के रख देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि अब बाप किसी काम का नहीं है। तो बेटा मुझे क्या करना चाहिए? अभी अपने दोनों बेटों को फ़ोन करें और ज़रा उन्हें आजमा कर देखें। उन्हें कहें कि मैं अपना जो है सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास रहने के लिए आ रहा हूँ, और देखिए वो क्या कहते हैं। ठीक है बेटा। अब्बू का फ़ोन। बेटा कैसे हो? जी अब्बू, मैं ठीक हूँ। बेटा बात दरअसल ये थी कि मैं इस अकेले घर में रहकर परेशान हो गया हूँ। तुम्हारी माँ की इस दुनिया के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। तो क्या तुम मुझे अपने पास कुछ दिनों के लिए रख सकते हो? मैं ये चाह रहा था कि महीने के 15 दिन मैं तुम्हारे पास रह लूँ। अब्बू बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको पता है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे आपसे कितना तंग थे। अब मैं आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ऐसा करें, जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे ही रहें। यहाँ पे आने का मत सोचें। यहाँ अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो छोटे को फ़ोन करें, उसके पास रहें जाके। तुम खुश रहो, मैं छोटे को फ़ोन कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्बू। बेटा मैं इस घर में अब तंग आ गया हूँ। अब मुझसे अकेले अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। ओ खुदा के लिए मेरा कुछ इंतज़ाम कर लो। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तुम लोगों के साथ गुजारूँ। ना ना अब्बू, मेरी तरफ ना मैं नहीं आपको रख सकता हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं और शहर में मेरा इतना बड़ा घर नहीं है जो मैं आपको साथ रख सकूँ। ज़्यादा नहीं, महीने में सिर्फ 15 दिन तुम्हारे पास रहूँगा। क्या 15 दिन? 15 दिन तो बहुत दूर है। मैं तो 1 दिन भी नहीं रख सकता आपको। आप ऐसा करें, आप बड़े भाई के घर जाएं और वहाँ रहें। देख लिया आपने अपने बेटों के हालात। और अगर आप ये अपनी जवानी की जमा पूंजी उनके हाथ में दे देते ना, तो ओल्ड एज होम ऐसे ही नहीं भरे हुए। कितने ही माँ बाप अपने बुढ़ापे की मौत मांग रहे हैं कि कब हमें मौत आए और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी हयाती में फ़ैसला कर लिया अपने बच्चों में जायदाद तकसीम करने का। और रही बात मेरी, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप ने जितनी मुझे मोहब्बत दी है ना अब्बू, मेरे लिए वो ही काफ़ी है। तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा बाप जब तक मेरे सर पे सलामत है वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, कभी वो किसी का मोहताज ना हो, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किसी का मुंह ना देखना पड़े उसे। तो ये घर आपकी जवानी है और इसको संभाल के रखें। जब तक आप इस दुनिया में हैं, अल्लाह इस घर के नीचे आपको रहना नसीब करे। और पता नहीं कुरान में हर हिस्से का बताया गया है कि बेटे को कितना देना है जायदाद से और बेटी को कितना, मगर ये नहीं बताया गया कि बंटवारा करने के बाद माँ बाप किसके हिस्से आएंगे। माँ बाप के साथ हमारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते हम खुद हैं, लेकिन हमारी औलाद हमें पढ़कर सुनाती है। ऐ अल्लाह, हम सबको माँ बाप का फरमा बरदार बना। जिनके नहीं है उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमा और अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। आमीन।